In this short video, we are going to discuss about holiday culture for Indian judiciary. इंडियन जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके वैकेशंस बहुत ज़्यादा है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, इसे ही हॉलीडे कल्चर कहा जाता है. कंटेंट क्या है सेशन का देखते हैं. तो हॉलीडे कल्चर क्या है, मीनिंग क्या है हॉलीडे कल्चर का. उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ हॉलीडे कल्चर, कैसे इवॉल्व हुआ हॉलीडे कल्चर, इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद इश्यूज क्या है हॉलीडे कल्चर की वजह से होने वाले, सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ये ओवरऑल टॉपिक होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉलीडे कल्चर क्या है. तो इंडिया में आपको पता है कि जुडिशियल सिस्टम जो है इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद लोअर कोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये हॉलीडे कल्चर मोस्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से डील करता है. तो इनके पास बहुत बड़े ब्रेक्स होते हैं एक्चुअली ड्यूरिंग वर्किंग. समर ब्रेक हो सकता है, विंटर ब्रेक हो सकता है और छोटे भी ब्रेक्स होते हैं, बाकी दिवाली, दशहरा, होली. तो अभी जो समर ब्रेक है वो टोटल 7 वीक्स के लिए है. 7 वीक्स मीन्स 49 डेज. तो 49 डेज में सुप्रीम कोर्ट वर्क नहीं करेगा. अब जो हाई कोर्ट है इनके लिए थोड़ा सिस्टम अलग होता है, लेकिन इनका भी ऐसे ही लॉन्ग समर और विंटर ब्रेक्स होते हैं. पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का समर ब्रेक था 10 वीक्स के लिए होता था, मीन 70 डेज के लिए होता था, लेकिन वो 2014 के बाद रिड्यूस किया गया. फिर भी ये जो है ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा होता है ऐसा लोगों का कहना है. उसके बाद 12-15 डेज का विंटर ब्रेक भी आ सकता है. ये हो गया. उसी के बाद फेस्टिवल जो होते हैं सच एज दिवाली, दशहरा, होली, तो उसके लिए भी एक्चुअली इनके कुछ 3-4 डेज के हॉलीडेज हो सकते हैं. तो ओवरऑल आप सब हॉलीडेज काउंट करोगे, सैटरडे, संडे, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक और फेस्टिवल्स, तो ऐसा पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है साल भर में 193 डेज के लिए वर्क करता है. टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, 193 एवरेज. इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 172 डेज के लिए बंद रहता है. हॉलीडेज कितना हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, 172. इसी तरीके से हाई कोर्ट जो है उनका टोटल फंक्शनिंग 210 ही दिन रहा है. मीन्स एक्चुअली टोटल 155 डेज के हॉलीडेज हाई कोर्ट को मिले हैं. 172 डेज सुप्रीम कोर्ट और 155 डेज हाई कोर्ट. एवरेज अलग अलग, हाई कोर्ट अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग हॉलीडेज होंगे, लेकिन 155 डेज का वहां पे हॉलीडे है. तो इसे ही टोटली क्या कहा जाता है, टोटल ब्रेक्स और जो नंबर ऑफ हॉलीडेज है बहुत ज़्यादा है, इसे हॉलीडे कल्चर कहा जाता है. और ये जो हॉलीडे कल्चर है, इंटरेस्टिंगली इसके जो रूल्स हैं ये फॉर्म करने का भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और फिर हाई कोर्ट के पास है. तो यहाँ पे चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो इसे कहा जाता है हॉलीडे कल्चर. अब देखते हैं कि हॉलीडे कल्चर कैसे एग्जिस्टेंस में आया. तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 1937 में आया, दैट इज फेडरल कोर्ट, और बाद में सुप्रीम कोर्ट बना. उससे पहले ही 1862 में हाई कोर्ट आ चुके थे. हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता पहला हाई कोर्ट है. उसी के साथ मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट भी था. तो 3 हाई कोर्ट एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आए थे और सुप्रीम कोर्ट बाद में एग्जिस्टेंस में आया. लेकिन आप देखोगे ये जो जजेस है इसके, ये जजेस हैं वो सब ब्रिटिश थे और यूरोप में कोल्ड क्लाइमेट होता है, लेकिन इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वार्म क्लाइमेट है. तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं वार्म क्लाइमेट, पर्टिकुलरली समर को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, तो वो काफ़ी हार्श हो जाता था. इसलिए ड्यूरिंग समर वो ब्रेक्स लेते थे. इसलिए समर ब्रेक एग्जिस्टेंस में आया. उसमें वो 1 मंथ कहाँ पे जाएंगे, ब्रिटेन, और 1 मंथ रहेंगे, लेकिन जाने आने में 1 मंथ लगेगा. जाने में 1 मंथ, आने में 1 मंथ और रहने में 1 मंथ. इसलिए एक्चुअली 3 मंथ का यहाँ पे समर वैकेशन एग्जिस्टेंस में आया, समर ब्रेक एग्जिस्टेंस में आया. जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक्चुअली जो नए वेज आए उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ये 1 मंथ तक रिड्यूस हो गया समर ब्रेक. लेकिन इस तरीके से सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया. उसी के साथ ये जो सभी जजेस थे वो क्रिश्चियंस थे, इसलिए क्रिसमस वैकेशन एग्जिस्टेंस में आए. इसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो धीरे धीरे हिंदू जजेस का नंबर बढ़ने लगा और इसलिए फिर दिवाली वैकेशंस भी एग्जिस्टेंस में आए और बाकी भी फेस्टिवल जो अप्लीकेबल होने लगे. इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले से एग्जिस्टेंस समर ब्रेक, उसके बाद विंटर ब्रेक दैट इज एक्चुअली क्रिसमस का ब्रेक, और इसी के साथ जो बाकी फेस्टिवल है वो अप्लीकेबल हो गया. और इसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो हॉलीडेज का नंबर है ये बढ़ते गया. और तो ये अराउंड हाई कोर्ट के लिए 155 डेज और सुप्रीम कोर्ट के लिए अराउंड 170 डेज तक पहुंच गया. तो दैट इज कॉल्ड एज हॉलीडे कल्चर और ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ है. अब देखते हैं कि इश्यूज क्या है. तो हॉलीडे कल्चर या फिर नंबर ऑफ हॉलीडेज ज़्यादा है ये प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, हाई कोर्ट का तो अलग इशू क्रिएट हो रहा है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास अभी 70,000 2023 अगस्त तक 70,000 केसेस पेंडिंग है.
अगर केसेस कम है तो हॉलीडेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केसेस बहुत ज़्यादा है तो पेंडेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने इतने हॉलीडेज लेना, इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है। ओके, इश्यूज है ये हॉलीडे कल्चर के साथ। तो पेंडेंसी ज़्यादा है, उसमें और हॉलीडेज है तो पेंडेंसी और बढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात देखा जाए तो यार एक कॉलोनियल लेगेसी है या फिर कॉलोनियल हैंगओवर ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों पहले हाई कोर्ट ऐसे 2 महीने के लिए बंद रहते थे? क्योंकि यूरोपियन लोग थे, उनके लिए वो काफ़ी हार्श था, इसलिए इतना बड़ा ब्रेक था। लेकिन अब सब इंडियन लोग हैं, इसे टॉलरेट कर पाते हैं, तो उनके लिए ये 7 वीक, जो अभी 7 वीक है या इससे पहले 10 वीक्स था, तो इतना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉलोनियल लीगेसी है, इसलिए एक्चुअली इसे मॉडिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद देखा जाए तो ये जो ब्रेक होता है उसकी वजह से क्या होता है, इनकन्वीनियंस होता है सिटीजन को, लिटिगेंट्स को, क्योंकि एक्चुअली उनका जो वर्क है अभी वो फिर से डिले हो जाएगा। तो इस तरीके से इशू क्रिएट होते हैं। और एक इशू क्या है हॉलीडे कल्चर के साथ, कि इससे चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसके पास है, सभी रूल्स बनाना, ये पावर जनरली सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के पास खुद होता है। तो पावर लाइज विद जुडिशरी। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। क्या क्या, पेंडेंसी, उसके बाद कॉलोनियल लेगेसी है, कॉलोनियल हैंगओवर बोल सकते हैं हम लोग, इनकन्वीनियंस होता है लिटिगेंट्स को क्योंकि डिले हो जाता है, और उसके बाद इसे चैलेंज भी करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके सभी पावर किसके पास है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के अपने पावर है और हाई कोर्ट के अपने पावर है। तो इस तरीके से इश्यूज है। तो उसके बाद आप देखोगे कि इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जब होने लगा तो वैकेशन बेंचेस भी होते हैं। वैकेशन बेंचेस मीन्स कि सभी जज नहीं जाएंगे एक्चुअली हॉलीडे के लिए, कुछ जजेस, मिनिमम कुछ जजेस एक्चुअली क्या रहेंगे, वैकेशन बेंच फॉर्म करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। और इसे फॉर्म करने की पावर किसके पास है, सीजीआई के पास। लेकिन इसमें इश्यू क्या है कि सीजीआई के मन पे इसे फॉर्म करना है कि नहीं करना है। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे विंटर ब्रेक में वैकेशन बेंच नहीं था, ऐसा अनाउंस किया गया था पहले। तो ये एक चीज़ है कि ये सीजीआई पे डिपेंड है वैकेशन बेंच फॉर्म करना या ना करना। तो ये एक और इश्यू हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कमिटीज़ इंडिया में आ चुके हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए कहा है। जैसे 2000 में जब एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी इनका गवर्नमेंट था, जस्टिस मलिमत कमेटी ने क्या कहा था कि अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करना है। उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो पेंडेंसी है और बाकी चीज़ें हैं उसे और कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हॉलीडेज है एटलीस्ट 21 डेज से कम करना पड़ेगा। और उन्होंने ये चीज़ साथ में बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट कितने दिन काम करना चाहिए, 206 डेज काम करना चाहिए। और जो हाई कोर्ट है उन्होंने एटलीस्ट 231 डेज काम करना चाहिए। लेकिन करंट क्या है, एवरेज 193 डेज का, और यहाँ पे जो एवरेज है वो 210 डेज का है, तो काफ़ी कम है देखा जाए। तो उन्होंने बोला था कि डेज बढ़ना चाहिए ताकि हम एक्चुअली पेंडेंसी को कम कर सके। इसी के साथ लॉ कमीशन का 230 जो रिपोर्ट था 2009 में जो आया था, उन्होंने बोला था कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इतना जो बर्डन है उससे अच्छा है कि हम क्या करें कि वैकेशन जो है कम करें हायर जुडिशरी में। 10 to 15 डेज से ये वैकेशन कम होना चाहिए, मीन्स 2 वीक्स हम बोल सकते हैं। साथ में उन्होंने ये बोला था कि भाई डेज तो बढ़ना ही चाहिए, वर्किंग डेज, वैकेशन कम होना चाहिए। बट उसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनका वर्किंग आवर है वो एक्सटेंड करना चाहिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, सिर्फ हाफ एन आवर की ही बात कर रहा है वो। तो इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए थे। तो इसे नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनका जो हॉलीडे है, वैकेशन ब्रेक है, वो 3 वीक से कम कर दिया। पहले कितने होता था, 10 वीक्स के लिए, 2.5 महीना हो गया टोटल, एक्चुअली 70 डेज। बट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो रूल्स है उसको मॉडिफाई किया और जो समर वैकेशन है, समर ब्रेक है, वो 7 वीक का कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने मॉडिफाई किया। फिर भी ये ज़्यादा है ऐसा माना गया है, क्योंकि अभी ऑनगोइंग क्या है कि हमारा जो एक पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने क्या बोला है कि ये जो है जो वैकेशन ब्रेक है बहुत लंबा है और ये कॉलोनियल लेगेसी है, तो अभी ये चेंज होना चाहिए। और उन्होंने एक सजेशन ऐसा दिया है कि हाई कोर्ट के जजेस, जो सभी जजेस एक्चुअली एट ए टाइम हॉलीडे पे जाते हैं, वैकेशन पे जाते हैं, उसे चेंज करना चाहिए। उनका कहना है कि 1 by 1 या टर्न लेते हुए जजेस ने वैकेशन के लिए जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल कि 90 अगर जजेस है किसी हाई कोर्ट में, तो मे बी 60 या 30 लोग कहाँ पे जा सकते हैं, वैकेशन को, बाकी वर्क कर सकते हैं। फिर ये 30 वापस आ जाएंगे, दूसरे 30 क्या जाएंगे, एक्चुअली हॉलीडे के लिए जाएंगे। फिर 30 वापस आ जाएंगे और 30 दूसरे जो जजेस हैं वो एक्चुअली वैकेशन के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। एट ए टाइम सभी जजेस वैकेशन पे जाने से अच्छा है कि
नंबर ऑफ जजेस ने टर्न लेना चाहिए और इस तरीके से पेंडेंसी को टैकल करने के लिए ट्राई किया जा सकता है। उसी के साथ हमारा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, उनका कहना है कि फॉर रिड्यूसिंग पेंडेंसी देयर इज नीड टू हैव मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटर्जी। एट द सेम टाइम it is undeniable fact that vacation in judiciary are a colonial legacy। तो ये colonial legacy है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि entire court going on vacation causes deep inconvenience to the litigant। तो litigant को परेशानी होती है, डिले होता है एक्चुअली इस चीज़ की वजह से। तो ये उन्होंने नोट डाउन किया है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने दो ऐसे फैक्टर बताए हैं कि कोर्ट वैकेशंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एक तो एक्चुअली ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन आवर कोर्ट, एट द सेम टाइम इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द लिटिगेंट ड्यूरिंग कोर्ट वैकेशंस। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। हमने क्या क्या देखा कि हॉलीडे कल्चर क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ, उसका हिस्ट्री क्या था, क्या प्रॉब्लम है हॉलीडे कल्चर के साथ, और उसी के साथ उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हमने देखे जो कमेंट किए गए हैं डिफरेंट कमिटी के द्वारा। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।